सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज बात कर लेते हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी सिरदर्द बन गई है। यानी कि जो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है, तो कहीं न कहीं उसने जो है कि शिक्षा विभाग के माथे पर बहुत बड़ी टेंशन की लकीर खींच दी गई है। ये टेंशन की लकीर कैसे है, आप थोड़ा सा देखिए। इस टेंशन की लकीर की बातें मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से शिक्षा विभाग के लिए माथापच्चीसी करनी पड़ रही है, शिक्षा विभाग को माथापच्चीसी करनी पड़ रही है। ये किसी भी तरीके से कोई लिखित रिपोर्ट नहीं है, किसी विभाग की रिपोर्ट नहीं है, किसी अन्य तरफ से जानकारी नहीं। ये मेरी तरफ से आप लोगों के साथ संवाद है। ये कोई विशेष जानकारी नहीं है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसके संबंध में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कि मेरे दिमाग में जो मेरा सोचना है, मेरा मानना है, इसमें मैं अगर कहीं पर आपको लगता है कि गलत बात बता रहा हूँ तो उसके संबंध में भी आप कमेंट कर सकते हैं। और क्या मेरा सोचना है, क्या मेरा मानना है, जैसा कि शिक्षा विभाग को माथापच्चीसी करनी पड़ रही है, तो आप लोगों को इसके विषय में थोड़ा सा बातचीत करके बताता हूं कि 28 अप्रैल 2022 को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने शिक्षा विभाग में जो है NIOS DLED को भी शामिल करने की अनुमति दे दी थी, काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। अब आप देखिए कि तब से जो है कि जितने शिक्षा विभाग के अंदर जो भी जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय थे, वहाँ पर जो कार्यालय से संबंधित कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए गए कि आप जो है कि NIOS DLED वालों के जो लोग जो है कि भर्ती प्रक्रिया में जिन लोगों ने आवेदन किया है उनके आवेदनों की छंटनी करें। तो आवेदनों की छंटनी होनी शुरू हो गई थी, उनको लिस्टेड करना शुरू कर दिया था। तो लिस्टेड करने में देखिए कुछ लोग ग्रेजुएट थे और कुछ लोग जो है नॉन ग्रेजुएट थे, यानी कि इंटरमीडिएट थे। तो अब मेनली जो है कि NIOS DLED के लिए जो क्राइटेरिया था, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, वो इंटरमीडिएट 50% था जनरल कैंडिडेट के लिए। अदर कैंडिडेट के लिए 45% था। जो जिस जनरल कैंडिडेट के जो है कि 50% नहीं है, तो उन्हें जो है कि कंपार्टमेंट देने का भी प्रावधान इसमें था। तो साथियों, तो विभाग ने लिस्टेड करना शुरू कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत आ सकती है। देखिए इंटरमीडिएट पास जो NIOS DLED है और एक जो ग्रेजुएट है जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है 50%, तो वो दोनों ही जो है कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के पात्र हैं। अब पात्र हैं, देखिए राज्य की जो शिक्षक सेवा नियमावली 2012 कहती है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्ष का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन स्टेट की जो पॉलिसी है, उत्तराखंड राज्य की पॉलिसी। लेकिन जो NCT का नोटिफिकेशन कहता है 50% के साथ सीनियर सेकेंडरी विथ 50% और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपको बता दिया मैंने आपको कि 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, प्रारंभिक शिक्षा में। अब इसके साथ देखिए एक चीज़ और है कि वो चाहे किसी भी नाम से हो, अगर ये देखिए क्या सरदर्द बनेगा, आप बहुत बड़े सरदर्द का विषय भी बनेगा, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट को जो है कि प्राथमिक भर्ती में अगर लिस्टेड किया जाता है तो इंटरमीडिएट कहाँ जाएगा। अगर अब यहाँ पर राज्य जो है कि ग्रेजुएट को ही लेता है और इंटरमीडिएट को डिनाई करता है। तो NCT के प्रावधान में जो है 12वीं 50% और द्विवर्षीय एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा, वो लोग भी आहार्य हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो अब देखिए अगर स्टेट
देखिए, अगर किसी कैंडिडेट को डिनाई किया जाता है, उनकी अनदेखी की जाती है, समानता के रूल के विरुद्ध होता है। अगर जो है कि अनुच्छेद 16 देखें, समानता में किसी को भी आप जो है कि जाति, धर्म आदि के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नाम, जाति, धर्म, शिक्षा जो भी है, ये चीज़ें हैं, इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। अब देखिए, राज्य के रूल और एनसीटी के रूल आपस में टकराएंगे। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? सेंटर रूल को। सेंटर रूल यानी कि एनसीटी का 10+2 के बाद 50%। तो इसके बाद जो है कि ये मामला उलझेगा। उलझने के बाद फिर जो है कि ये बहुत बड़ा समस्या का विषय बन सकता है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि इतनी बड़ी समस्या का विषय बनेगा, तो ये भी एक समस्या का विषय है। इसके अलावा अब आप देखिए, अब आपको एक चीज़, दूसरी बात पे जाता हूँ। अब न्याय विभाग और शिक्षा विभाग में जो बातचीत हुई 28 तारीख के बाद जो है कि NIOS को प्रारंभिक शिक्षा भर्ती में लेने के लिए, तो जो न्याय विभाग ने एजुकेशन विभाग को समझाया है कि आप जो है पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट में दायर करें, क्योंकि भर्ती जो है बीच में कैंसिल नहीं हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया में अन्य लोगों को जो है कि 70% कंप्लीट होने के बाद नहीं हो सकती है। अब आपको बताता हूँ, NIOS का जो केस चल रहा है वो भी कोर्ट में चल रहा है और न्याय विभाग भी कोर्ट से संबंधित है। सरकार को सलाह किसने दिया? न्याय विभाग ने, क्योंकि न्याय विभाग के सलाह मंत्रणा के बाद ही जो है कि पुनर्विचार याचिका सरकार ने करी है। उन्हीं एडवोकेट के थ्रू जो है कि जो भी वहाँ पर एडवोकेट्स हैं, तो उनके थ्रू ही ये भी सरकार का भी पक्ष रखेगा, यानी कि CSC की तरफ से, ठीक है, स्टैंडिंग काउंसिल की तरफ से अपनी बात रखी जाए, जो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन ही आएगा। यानी कि कुल मिला के जो न्याय विभाग है वो शिक्षा विभाग को इस तरीके से बता रहा है। तो कुल मिला के आप ये देखें कि जहाँ तक है स्टैंड जो है कि शिक्षा विभाग का लिया जाएगा। पुनर्विचार याचिका में स्टैंड लिया जा सकता है, क्योंकि डिसीजन जो है कि उनकी तरफ फेवर में ही डिसीजन जाने की संभावना ज़्यादा लगती है। अब अगर एक बार के लिए सोचो कि शिक्षा विभाग ने जो है, शिक्षा विभाग यहाँ पर अगर जो है कि उनकी नहीं सुनी जाती, पुनर्विचार याचिका खारिज होती है, या जो है कि कोर्ट का डिसीजन जस का तस रहता है, तो आप ये देखिए अभी तक जो है कि 5% भूतपूर्व सैनिकों का है जो रिजर्वेशन कोटे में, उसमें विभाग ने अपने पूरे पन्ने नहीं खोले हैं। अगर विभाग जो है कि अपने पन्नों को खोल लेता है तो 5% यानी कि भूतपूर्व सैनिक के लिए है। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए हैं, तो अगर 2749 पद हैं, उसका 5% लगा लेते हैं, 135 पद जो है कि भूतपूर्व सैनिक को जाएंगे। उसके अलावा अन्य रिजर्वेशन है, जैसे वुमेन्स उत्तराखंड की हैं 30%, उसको जाएंगे। OBC है, SC है, ST है। तो इसके बाद विभाग ये भी कह सकता है कि हमारे पास पद बचे नहीं हैं, तो हम भर्ती को लेकर के कहाँ जाएं, इनकी काउंसलिंग कहाँ कराएं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो सकती है। तो साथियों, ये मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के अब बड़ा असमंजस लग रहा है, असमंजस की स्थिति में है कि सरकार और विभाग दोनों की माथापच्चीसी हो रही है। कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा, इसका अनुसरण सबको करना पड़ेगा। अनुसरण करने के बाद भी विभाग के पास पद बचेंगे नहीं बचेंगे। अगर नेक्स्ट भर्ती के लिए जाएंगे, अगली भर्तियों में जो है कि इन लोगों को लिया जाएगा, तो अगली भर्ती में जो है कि वो आपको पता ही है, अभी मैं पिछली वीडियो में भी बता दिया है, स्टेट करिकुलम तैयार। अब अगर देखा जाए तो स्टेट करिकुलम जो है बनता है NEP 2020 के अनुसार से। आने वाली भर्तियों में तमाम तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, और विभाग फिर आगे क्या चाहता है, क्योंकि कोर्ट ने जो डायरेक्शन दे रखे हैं उसका अनुसरण करना पड़ेगा। लेकिन जो NCT और एजुकेशन मिनिस्ट्री के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन है, तो आने वाली जो एजुकेशन होगी वो जो है कि सारी आपको पता है स्किल डेवलपमेंट पे आधारित होगी। तो स्किल डेवलपमेंट में
पर आधारित होने वाली जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात की गई है, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है कि ट्रेनिंग प्रशिक्षणों में भी गुणवत्ता चाहिए और स्किल्ड टीचर चाहिए। और जो एक नीड है स्कूलों को, जिन टीचरों की नीड है, तो उन टीचरों की हमें जो है कि रिक्वायर रहेगी। रिक्वायर किस टीचर की रहेगी, किस तरीके की टीचरों की रिक्वायर्ड विद्यालयों में रहती है, गवर्नमेंट को रहती है, गवर्नमेंट स्कूलों को रहती है। तो जो एक रिक्वायर्ड टीचर का रेशियो रहेगा वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं होगा, बल्कि स्किल ट्रेनिंग के आधार पर होगा। तो इस तरीके के तमाम बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको शिक्षा विभाग आगे कंसीडर करेगा नहीं करेगा, आप भर्ती प्रक्रिया में आपको कंसीडर तो कर सकता है, लेकिन अब जो है कि आने वाले जो बदलाव हैं ट्रेनिंग प्रोग्रामों में भी जो है कि स्किल ट्रेनिंग है, और आपको पता है बहुत अच्छी जो आपको ट्रेनिंग की बात कही जाती है, गुणवत्ता सुधार की बात कही जाती है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय पर जो है कि ज़रूरी नहीं है कि इन टीचरों का प्राथमिक भर्ती में सिलेक्शन हो जाए, और अभी अगर कोड का अनुसरण सरकार और विभाग करता है तब भी विभाग के पास इतने पद नहीं बचे हैं। और जो पूर्व के जो नियुक्त टीचर हैं, जो मार्च के बाद नियुक्त हो चुके हैं, जो जनवरी में नियुक्त हो चुके हैं, जो 2018 के टीचर नियुक्त हो गए हैं, तो उन टीचरों को विभाग से निकालना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा उनको नौकरी करते हुए भी हो गया है। 6 महीने से काउंसलिंग चल रही है, भर्ती में बहुत लंबी तलवार लटकी थी, बड़ी मुश्किल से भर्ती को जो है कि सुचारू किया गया। अब आने वाले समय में जो है कि आपको देखिए, एक राज्य में एक तरीके की ट्रेनिंग, यानी कि जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग होती है वो एक तरीके की नहीं है, तमाम तरीके की ट्रेनिंग है। तो इतनी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके का डिफ्रेंशिएशन आगे भी मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि अब आपको लिया ही जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। विभाग की कितनी माथापच्ची होगी, सरकार की कितनी होगी, सरकार जाने, विभाग जाने। कोर्ट जो डिसीजन देंगे उसका अनुसरण विभाग को भी करना पड़ेगा, सरकार को भी करना पड़ेगा। साथियों, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरा सोचना था, और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उससे माफ़ी चाहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।